आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उन पैसों को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको अच्छी खासी रिटर्न भी मिल सके, आपके जो पैसे हैं वो सिक्योर भी रहे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर आपको टैक्स की रिबेट भी मिल जाए। तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट होती है, ये दो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आपके सभी क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा सकता है। आपकी जो भी अमाउंट है वो काफ़ी सिक्योर भी रहेगी, आपको अच्छी खासी रिटर्न भी मिल जाएगी और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर आपको टैक्स की रिबेट भी मिल जाएगी। ये दो स्कीम जिस स्कीम के बारे में मैंने कहा, ये दोनों ही स्कीम में ये तीनों ही फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले एनएससी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोले जाने वाले टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों ही स्कीम्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपको इन दोनों ही स्कीम्स की जो समानताएं है उसके बारे में भी बताऊंगा और साथ में ये जो दोनों स्कीम है, इन दोनों ही स्कीम की जो डिफरेंसेस है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, जिससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर हम सिमिलरिटीज़ की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले एनएससी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट होती है, ये दोनों ही ऐसी स्कीम है जहां पर आपको अंडर 80 टैक्स की रिबेट मिल जाती है अप टू 1.5 लाख, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट जितने भी रुपए किए हो लेकिन आपको 1.5 लाख रुपए तक ही टैक्स की रिबेट यहाँ पर मिल जाती है। ये दोनों ही स्कीम 5 सालों के लिए ही खोला जाता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी की भी मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 साल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैक्स सेवर है उसका नाम ही है 5 ईयर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, तो इसकी भी मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की। यहाँ पर अगर हम लोन की बातें करें, इन दोनों ही स्कीम में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर हम टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट की बातें करें तो उस पर भी हमें लोन की फैसिलिटी मिल जाती है और एनएससी में भी हमें लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब एज ए कोलेटरल इन दोनों ही स्कीम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही स्कीम को हम प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस की एनएससी को भी हम प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते और टैक्स सेवर एफडीज को भी हम प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते। तो मेनली यही वो समानताएं हैं जो इन दोनों ही स्कीम को मतलब एग्जैक्टली एक ही कर देती है। अब चलिए जान लेते हैं जल्दी जल्दी आखिर कौन कौन सी ऐसी डिफरेंसेस है जो इन दोनों ही स्कीम को काफ़ी अलग भी कर देती है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैक्स सेवर एफडी होती है उसके बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसकी टैक्स रिबेट पे। जैसे कि मैंने सिमिलरिटी में भी आपको बताया, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम और एसबीआई जो टैक्स सेवर एफडी होती है वहाँ पर हमें अंडर 80 से 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की रिबेट मिल जाती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है वहाँ पर हमें एडेड टैक्स की बेनिफिट मिलती है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हमने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए उस पर तो हमें टैक्स की रिबेट मिल ही जाती है, लेकिन जो भी एज ए इंटरेस्ट हम एकुमुलेट करते हैं 4 सालों के लिए उस पर भी हमें टैक्स की रिबेट एक्स्ट्रा से मिलती है। मतलब से मैंने 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट किए तो उस साल मुझे एज ए 80 के तहत तो मैं 1 लाख पर अपनी टैक्स की रिबेट ले ही लूँगा। अब ये जो 1 लाख रुपए है उस पर से मुझे 7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो अगले साल जो मुझे मतलब मेरी जो 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से 7,000 रुपये मुझे एज ए इंटरेस्ट मिलेगी, उसको भी मैं एज ए टैक्स रिबेट शो करके ले सकता हूँ एज ए रिफंड। तो इस हिसाब से जो 5 सालों की ये एनएससी स्कीम होती है तो जो अगले 4 साल है उन 4 सालों में ही मैं टैक्स की रिबेट ले सकता हूँ। मतलब पूरे के पूरे 5 सालों तक मैं टैक्स की रिबेट ले सकता हूँ पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम। इसका मतलब ये हुआ पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है वहाँ पर जो 4 सालों तक मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगी वो फुल्ली नॉन टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैक्स सेवर एफडीज होती है वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट हमें मिलते हैं वो पूरी तरह से इनकम टैक्स के अंडर ही आ जाती है। वहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। जो दूसरी डिफरेंस है वो अभी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है। पोस्ट ऑफिस की अगर हम एनएसए की बातें करें तो इंटरेस्ट रेट को हाल ही में चेंज किया गया है, बढ़ा दिया गया है और अभी 7% इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की एनएसए स्कीम में मुझे मिल जा रही है। लेकिन अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैक्स सेवर एफडी की बातें करें तो यहाँ पर आपको 2 सिनेरियो को ध्यान में रखना है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 सालों के नीचे है, मतलब आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, तो वहाँ पर अभी जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 6.25%। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो जो पिक्चर है वो पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 7.25%। तो उसके हिसाब से जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है वो सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैक्स सेवर एफडी है उसके मुकाबले में इन्फीरियर है, मतलब उसके नीचे है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है वो ज़्यादा बेहतर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से।
ये दोनों ही स्कीम काफ़ी पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड क्या होता है, तो आपके जो भी पैसे हैं वो तो सिक्योर ही रहेंगे। जो तीसरा डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे। पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है वहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है एनुअली, मतलब जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो यहाँ पर एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैक्सेबल एफडीज होती है वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तौर पर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस की एनएससी में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगी, जो कंपाउंडिंग होगी, वो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैक्सेबल एफडीज होती है वहाँ पर कुछ ज़्यादा होगी। हाँ, जो ये नॉर्मल सिटीजन की इंटरेस्ट रेट है 6.25%, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, और पोस्ट ऑफिस की जो 7% है, तो उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस पे जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ही मिलेगी। लेकिन वहाँ पर भी जो कंपाउंडिंग आ जाती है 5 सालों की क्वार्टरली और एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, तो ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर असर डालता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यही वो सिमिलरिटीज़ है जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैक्सेबल एफडीज को काफ़ी आइडेंटिकल कर देती है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, खासकर जो टैक्स की रिबेट है, जो टैक्स की यहाँ पर बेनिफिट मिल जाती है एनएससी में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैक्सेबल एफडीज में। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर टैक्सेबल एफडी पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगी और जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि ये क्वार्टरली होती है और वो एनुअली होती है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।